अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। दोस्तों, रात को जब मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए जागी तो मेरी आदत है उस वक्त मैं, क्योंकि मैंने अलार्म भी अपने फ़ोन में ही लगा रखा होता है, तो मैं अपना फ़ोन वगैरह चेक करती हूँ, कोई लेटेस्ट अपडेट वगैरह हो वो देखती हूँ, ना हो तो नमाज़ वगैरह पढ़ के उसी तरह से सो जाती हूँ। लेकिन अभी तक मैं जब से रिपोर्टिंग कर रही हूँ, जब से वीडियोस दे आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ, मुझे अभी तक कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं मिला कि जिसकी को देखकर मैं ये सोचूं कि रात के 4 बजे बैठकर मैं उस पर वीडियो बनाना शुरू कर दूं या उस पर बात करना शुरू कर दूं। सेम अपनी आदत की तरह रात को भी मैंने नमाज के वक्त अपना फ़ोन चेक किया। नमाज पढ़ने के बाद जब मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो उस पर जो है हमारी जो सस्ती और जाली अदाकारा हैं वो बेचारी बैठी हुई थी और बैठकर धुआंधार रो रही थी, बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि वो आज से 2 महीने पहले रोई थी अपने भैया जी के लिए, ज़हीर साहब के लिए। रात को भी वो रात को फजर के वक्त बैठी हुई अपने भैया जी के लिए अजीबो गरीब तरीके से रो रही थी। जी, अब वो मौके आ गए, वो दिन आ गए। जिस तरह पहले इन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू किया था, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, इसी तरह से अब फिर जैसे ही एक नफसियाती मरीज़ किस्म की डॉक्टर ने कुछ उल्टी सीधी खबरें दी हैं कि बच्ची के अंदर कोई चिप है जो अमेरिका से उसको ऑपरेट किया जा रहा है और बच्ची एक रोबोट की तरह से काम करती है। क्या ही फ़नी बात है ये, कितनी मज़ाहिया बात है। तो जैसे ही ये बचगानी बातें अदाकारा ने सारी तरफ फैलाई हैं, उसके बाद से अदाकारा फिर अपने पुराने और ओछे हथकंडों पर उतर आई हैं और अजीब व गरीब तरह की बैठकर पागलों जैसी, एक तो वो डॉक्टर साहिबा ने पागलों जैसे बयानात दिए, वो ही हजम नहीं हो रहे थे, उन्हीं पर हंस हंस के बुरा हाल था। तो रात को ये अदाकारा की फजर के वक्त इस किस्म की वीडियो आती है जिसमें अदाकारा बैठ के ज़हीर के लिए बाकायदा आंसुओं से रो रही हैं, घड़ी घड़ी अपने आंसू इस तरह करके साफ कर रही हैं। मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, मैं ज़हीर के लिए बड़ी परेशान हूँ, उसका वहाँ पे बहुत बुरा हाल हो रहा है। आप यकीन करें, मैं अपने बच्चों के लिए भी इस तरह से बात नहीं करूँगी कि मेरा बच्चा वहाँ इतना परेशान हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती, मुल्क में इतने सारे मसाइल हैं, इतने सारे दुख हैं, इतने सारे मातम हैं। अभी रिसेंट जो हमारे साथ हादसा हुआ है बेचारी खातून सहाफ़ी का, सदफ नईम, जुनैरा महम, 2 आंसू आप उनके लिए भी बहा लेती। इतना आपके दिल में दर्द जागता है ज़हीर के लिए। और अब जुनैरा की जो सगी औलाद है दुआ ज़हरा, जो कि मेहदी काज़मी की तो सौतेली बेटी है, और जुनैरा की जो है सगी औलाद हैं, उनके लिए जुनैरा इतनी परेशान है कि जुनैरा कह रही है कि मैं रात भर सो नहीं सकी हूँ और अब मैं कैमरे पे आके बैठ गई हूँ और मैंने अदाकारी शुरू कर दी है चाची 420 बन के। मैं अब ये बताना शुरू हो गई हूँ कि बच्ची के साथ शेल्टर होम में बहुत बुरा सलूक हो रहा है। वो तमाम बातें जो वालदैन की तरफ से कही जा रही थी कि ज़हीर की सरपरस्ती में बच्ची के साथ क्या क्या सलूक होता रहा, लाहौर में बच्ची के साथ क्या सलूक होता रहा, अब वो बिल्कुल उलट कहानी जुनैरा महम जो है वो शेल्टर होम की पेश कर रही हैं कि शेल्टर होम में बच्ची के ऊपर चारों तरफ कैमरे नस्ब किए हुए हैं, उसके पल पल की रिपोर्टिंग होती है, उसके पल पल की खबर रखी जाती है, ना उसको रात को सोने दिया जाता है, ना दिन को जागने दिया जाता है, ना उसको खाना दिया जाता है, ना उसे कपड़े दिए जाते हैं। इतने जालिम माँ बाप, उनको ये पता ही नहीं है कि इसकी असल हकीकी माँ जो है वो लाहौर में बैठी हुई है जुनैरा महम, उसको उसके हैंड ओवर क्यों नहीं करते। फिर वो ये कह रही है कि इस तमाम वीडियो का मेरा मकसद ये कि प्लीज़ अल्लाह के वास्ते उसको शेल्टर होम से निकालें, ताकि उसको शेल्टर होम से निकालें और हम लोग उसके ऊपर फिर अपने पंजे गड़ा के खड़े हो जाएं और फिर उसको उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाना शुरू कर दें। ये तो मैं कह रही हूँ, मगर वो ये कह रही है कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि उसको अल्लाह का वास्ता है शेल्टर होम से निकालें, निकाल के बाहर लेकर आएँ, कैमरे पे लाके खड़ा कर दें और फिर उससे पूछें वो क्या चाहती है, वो क्या नहीं चाहती। क्यों भाई, क्यों पूछें उससे? वो माइनर बच्ची है, हम उससे ये सवाल क्यों करें? या उसके पेरेंट्स नहीं, उसके पेरेंट्स तो उसके कुछ लगते ही नहीं, आप ही तो सब कुछ लगती हैं। और रात को तो जिस तरह से आप रोई हैं, और वाकई फजर के वक्त तो इंसान अपनी सगी औलाद के लिए ही जाग सकता है, इतनी तकलीफ एक सगी माँ को हो सकती है। मुझे आज यकीन हो गया है मेहदी काज़मी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि वाकई दुआ ज़हरा उनकी औलाद है या कि जुनैरा महम की औलाद है, या फिर ज़हीर को यह बताना पड़ेगा कि ज़हीर कहीं जो है नूर बीबी का ले पालक बच्चा तो नहीं है। मुझे लगता है इसकी हकीकी माँ जुनैरा महम है, क्योंकि जो दर्द जुनैरा के दिल में ज़हीर के लिए है, जो दर्द जुनैरा के दिल में दुआ ज़हरा के लिए है, ना तो वो मेहदी काज़मी के दिल में अपनी औलाद के लिए हो सकता है, ना ही नूर बीबी के दिल में अपनी औलाद के लिए हो सकता है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस सस्ती
की अदाकारी से हम लोग बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुए, हमें कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ना ही हम कल वो डॉक्टर साहिबा की इतनी अजीबोगरीब बचगाना और बेढंगी गुफ्तगू से ज़र्रा बराबर भी मुतासिर हुए थे, ना ही हमारी सोचें बदली थीं कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, और ना ही अब ये रात को आपकी वीडियो देखकर हम पर कुछ असर हुआ है। अब मज़ीद इससे आगे आप क्या करेंगी, आपका अगला स्टेप क्या होगा? क्या आप ऐसा करेंगी कि जिससे हम मुतासिर होकर ये सोचें कि आप सच कह रही हैं, क्योंकि आप हक सच के साथ खड़ी हुई हैं। अब उन्होंने रोकर बताया कि एक मैं ही हूँ जो शुरू से इस केस में हक सच के साथ खड़ी हूँ। बच्ची ने मुझसे जाते हुए वादा लिया था कि जुनैरा बाजी मेरे साथ सही नहीं हो रहा, मुझे इंसाफ दिलवाएं। आप हैं ना, आप इंसाफ दिलवाएंगी? हम इतने सारे लोग एक तरफ, आप एक अकेली एक तरफ, आप इंसाफ दिला के छोड़ेंगी, हम जानते हैं। देखते हैं कि आप किस तरह से क्या इंसाफ दिलाना चाहती हैं। मैं अपने तमाम ऑडियंस को कहूँगी कि आप सब ज़रूर जाके वो रात को फजर के वक्त वाली इस चाची 420 की वीडियो देखें और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दें कि ये औरत इतनी ज़्यादा अदाकारी, ये तो इतनी महान अदाकारा है, इसको हॉलीवुड में होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, इसकी यहाँ पे कोई कदर नहीं की जा रही है। ये बहुत ही बेहतरीन अदाकारा है, इसे कहीं और होना चाहिए, क्योंकि हीरे की कदर जो है वो जौहरी समझ सकता है, और इतना मंझा हुआ हीरा, इतनी अदाकारा जो पाकिस्तान में बैठी है, इसकी कदर पाकिस्तानी नहीं जान सकते, कम अज़ कम हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं जान सकते। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।